औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशफाक, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, MNS यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान। आज 20 मई जो है वर्ल्ड बी डे के तौर पर मनाया जाता है। हमने इस इवेंट को कॉन्फ्रेंस में बदल दिया और ये पिछले 4 सालों से हम इस इवेंट को मना रहे हैं, जिसमें हमारे अपने लोकल फार्मर, स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स और फॉरेनर, इंटरनेशनल हमारे जो स्पीकर हैं, जिनकी साल की मेहनत है मक्खियों पे और इन पोलिनेटर्स पे। ये पोलिनेटर का काम करती हैं, ये हमारी क्रॉप को हेल्दी क्रॉप बनाने में, इकोसिस्टम को सेहतमंद बनाने में अपना अदा करते हैं। तो इस सिलसिले में हमने ये जो हमारा एक एनुअल इवेंट होता है, उस सिलसिले में आज का इवेंट भी हम बड़े जोश व खरोश से मना रहे हैं। हमारे फैकल्टी मेंबर्स स्पेशली इसमें बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि हमारी जो क्रॉप्स हैं, उसमें जो मेजर फूड क्रॉप्स हैं वो इन पोलिनेटर पे डिपेंड करती हैं, और ये पोलिनेटर 35% जो ग्लोबल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में अपना रोल जो है ना और अपना कंट्रीब्यूट देते हैं। और इन पोलिनेटर की वजह से जो है हमारा हेल्दी इकोसिस्टम और हेल्दी फूड प्रोडक्शन इंश्योर होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 40-50 साल से जो इंक्रीज़ यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड है और उसका गैर मुनसिफाना यूज़ की वजह से हमारी ये जो मक्खियाँ ये भी अंडर कंटिन्यूस डिक्लाइनिंग थ्रेट में हैं, और मौजूदा जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है, उसकी वजह से भी इनकी पॉपुलेशन डिस्टर्ब हो रही है। तो हमने स्पेशल फोकस किया है, नेशनल और इंटरनेशनल स्पीकर जो इनका काम है उनको हमने आज अरेंज किया, और वो हमें इसके बारे में अवेयरनेस दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि हम कुदरत के इस मायानाज और नायाब जो नेचुरल रिसोर्सेज इनको कैसे महफूज रख सकते हैं। तो उनके महफूज के सिलसिले में ये एक आगाही मुहिम है, जिसमें हम माशाल्लाह सारे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, और इससे ये होगा कि हम इनको और इनकी जो डिक्लाइनिंग प्रॉब्लम है उनको रिजॉल्व कर लेंगे। दूसरा ये हमारे जो बिज़नेस प्रोफेशनल है, जो हनी बी का बिज़नेस करते हैं हम हनी का, उसके अलावा सिविल सोसाइटी, स्टूडेंट्स वगैरह, ये सारे इससे अवेयरनेस लेंगे, और इससे हमारी लोकल नेटिव और जो सोशल बीज़ हैं उनके लिए हमें एक आगाही मुहिम का जो आगाज़ किया है, तो वो अल्टीमेटली उनकी जो है ना प्रोटेक्शन के लिए और एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम को हेल्दी बनाने में जो हमारा रोल अदा करेगी। इस सिलसिले में आज का ये हमारा इवेंट है, और मैं आप लोगों का मशकूर हूँ कि आप हमारी इस इवेंट की और इसकी जो फाइंडिंग्स हैं ये आप दूसरे दोस्तों को, फार्मर्स को और बी कीपर्स को जो यहाँ नहीं आ सके, वो आपके चैनल की वसातत तक उनसे पहुँचेगी और वो भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मुदस्सिर अली बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी काम कर रहा हूँ। आज का इस कॉन्फ्रेंस का मकसद वर्ल्ड बी डे, जैसे कि आज जानते हैं कि 20 मई मक्खियों का आलमी दिन है। शहद की मक्खियों और दूसरी सोलिटरी मक्खियाँ जो हमारे इस निज़ाम, माहौलियाती निज़ाम के अंदर बहुत अहम किरदार अदा कर रही हैं। मसलन शहद की मक्खियों से जिस तरह से हम शहद, कुछ और प्रोडक्ट्स हासिल कर रहे हैं, और इस तरह से जो सोलिटरी मक्खियाँ हैं ये हमारी क्रॉप्स की पोलिनेशन करके, क्रॉप्स के अंदर क्रॉसिंग करा के उनकी बीज की पैदावार के अंदर अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो आज के इस दिन मनाने का मकसद शहद की मक्खियों और सोलिटरी मक्खियों के हवाले से लोगों के अंदर आगाही पैदा करना कि ये मक्खियाँ हमारे लिए कितनी अहम हैं, हमारे इकोसिस्टम के अंदर क्या किरदार अदा कर रही हैं, और इन्हें बचाने के लिए हमने क्या करना है। तो जिस तरह से नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पहले ही अपनी इस फ़र्ज़ से आगाह है, हम ये चौथी आलमी कॉन्फ्रेंस मक्खियों के दिन के हवाले से कर रहे हैं, और इसमें हम जिस तरह से यहाँ से हमारे नेशनल भी और बाहर से इंटरनेशनल भी 6 मुख्तलिफ मुल्कों से एक्सपर्ट हैं, जो मक्खियों के एक्सपर्ट हैं, शहद की मक्खियों और सोलिटरी मक्खियों के, वो इसमें शिरकत कर रहे हैं। मज़ीद बरां एक और अहम चीज़ जो नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हम पार्ब के ताउन से हम पिछले 2 साल से लूसन की पैदावार बढ़ाने के हवाले से मक्खियों के किरदार पे हम एक प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं, जिसमें हमने मक्खियों की बायोडाइवर्सिटी कि कौन कौन सी लूसन में पाई जाने वाली अहम मक्खियाँ हैं, वो सीड प्रोडक्शन में या लूसन की बीज की पैदावार में क्या किरदार अदा कर रही हैं, इन मक्खियों को हम किस तरह से कंज़र्व कर रहे हैं, ये मक्खियाँ, इनके मेज़बान मुतबादिल पौधे कौन से हैं जिनको लगाकर सारा साल इन मक्खियों की हम तादाद बढ़ा कर लूसन की बीज की पैदावार बढ़ा सकते हैं। मज़ीद इन मक्खियों की रहने की जगह भी हमने देखी हैं कि ये मक्खियाँ कहाँ कहाँ रहती हैं, जैसे कि हमने देखा ज़मीन के अंदर भी, इसके अलावा हमारे मुख्तलिफ़ खाने वगैरह में, इसके अलावा पुराने सूखे हुए दरख्तों में ये घर बनाती हैं।
تو اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں اور آج کی اس کانفرنس میں بھی اس چیز کو ہم نے ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ یہ ان مکھیوں کا لوسن کی بیج کی پیداوار کے اندر جو اہم کردار ہے اس کے اوپر بھی بات کریں. مزید اس سال کا جو ورلڈ بی ڈے ہے اس کا تھیم ہے کہ بی انگیج ود یوتھ، کہ کس طرح سے مکھیوں کا یوتھ کے اندر یا نوجوانوں کے اندر جو اس کا کردار ہے اس کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا، ان کو اس کی اہمیت کے بارے میں بتانا. تو نواز شریف یونیورسٹی میں پہلے ہی ہم اس طرح کا مختلف قسم کا کام نوجوانوں سے کرا رہے ہیں، جس میں ہمارے بی ایس سی اور ایم ایس سی ایم فل کے اسٹوڈنٹس وہ پہلے ہی شہد کی مکھیوں کے بارے میں اور اس طرح سے جو سولیٹری مکھیاں ہیں ان کے اوپر مختلف قسم کی ریسرچ کر رہے ہیں، جس میں ہم بی کیپنگ کے اوپر بھی کرا رہے ہیں. اس کے علاوہ سولیٹری مکھیوں کا مختلف فصلوں کے اندر پیداوار کے اندر کردار کے اوپر بھی ہم مختلف قسم کی ریسرچ کرا رہے ہیں، جس میں اب تک ہم نے سورج مکھی کے حوالے سے، اسٹرابری کے حوالے سے، اس کے علاوہ ہم نے لوسن کے حوالے سے اور اس کے علاوہ بھی متبادل میزبان پودے ان مکھیوں کے اور ان مکھیوں کی نیسٹنگ کے حوالے سے کہاں کہاں گھر بناتی ہیں اس کے اوپر بھی ہم نے نوجوانوں کو مختلف قسم کا کام کرایا.